श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। ये देखिए बता रहे भगवान, यह है 12वें अध्याय का 13वां और 14वां श्लोक। इस प्रकार शांति को प्राप्त हुआ जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी, अभेद रहित, दयालु तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुख की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो निरंतर लाभ हानि में संतुष्ट है, मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है, मेरे में दृढ़ निश्चय वाला है, वो मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मेरे को प्रिय है। पहले देखिए भगवान ने कहा कि कौन मेरे भक्त होते हैं, कैसे तुम मेरे भक्त बन सकते हो। अब बता रहे कौन से भक्त हमको बहुत ही प्रिय होते हैं। तो इसलिए बता रहे, पहले में ये बता दिया 13वें में कि उनके अंदर, भक्तों के अंदर ये सब लक्षण होना बहुत ही जरूरी होता है, उचित होते हैं। आदृष्टा, अदृष्टा माने अद्वेष्टा, दूसरों में दोष देखने के मन में उसके कुछ भी नहीं रहता है, दूसरे में उसको दोष नहीं दिखाई पड़ते, क्योंकि देह में दोष होते हैं, वो तो सबके अंदर हैं। देह में सब विकार होते हैं और गुरु देह से ही मुक्त करते हैं। एक अहंकार जब निकल जाता तो सब विकार खुद ब खुद निकलते हैं। भगवान बताते हैं कि देखो, जब तक देह की बुद्धि रहती है तब तक हमको दोष दिखाई पड़ते हैं, लेकिन भक्त माने जो भगवान की भक्ति से युक्त है वही भक्त है। अभक्त वही है जो सब में भगवान का दीदार करे। जैसे तुलसीदास जी ने यही बताया कि सिया राम में सब जगमाही, करऊं प्रणाम जोड़ झुकाएं। हाथ जोड़ करके अपने शरीर को झुका करके हम सबको प्रणाम करते हैं, अहंकार को मिटा करके, क्योंकि सीता राम सभी के अंदर विद्यमान है। ऐसे ही भगवान के भक्त के अंदर यही विचार होता है कि एक परमात्मा के अलावा और किसी के अंदर कुछ भी नहीं है। कोई अहंकारी हो, कोई क्रोधी हो, कोई कैसा भी पाप किया हो, कैसा भी उसका कर्म जुड़ा हो, लेकिन वो भगवान ने कहा अंदर तो सबके भगवान ही भगवान है, भगवान के अलावा और कुछ नहीं है। तो बता रहे अद्वेष्टा माने जिसके अंदर दूसरे में दोष देखने का विचार नहीं रहता, वो वृत्ति उसकी समाप्त हो जाती है। यदि किसी में कोई दोष दिखाई दे तो उसके लिए वो अपेक्षा का भाव ही धारण कर लेता है। उपेक्षा माने उससे दूर हो जाता, कहता अरे दोष अगर दिखाई भी तो तब भी उपेक्षित हो जाता, माने उसकी वो चर्चा नहीं करता। जैसे बताया दृष्टांत भी, एक जो था, देखो भगवान भी यही कहते हैं, दोष जो देखता है तो उसको भगवान ने बताया उसको डबल पाप लगता है, करने वाले को 1 गुना और दोष देखने वाले को 4 गुना पाप लगता है, 100 गुना। एक बार क्या हुआ, एक सांप जो था वो चील के मुंह में फंस गया। चील उसको लेकर के भाई उड़ने लगी, उड़ते उड़ते जा रही थी तो सांप भाई दर्द के मारे, क्योंकि मुंह में फंसा था चील के, दर्द के मारे उसके मुंह से लार टपक रही। लार माने वही जहर जो उसके मुंह में होता है वही टपक रहा था। और नीचे ही राजा जो है दान करने के लिए भोजन करा रहे थे सब ब्राह्मणों को, अपने हाथ से सबको भोजन करा रहे थे। एक ब्राह्मण को भोजन करा रहे थे तो कटोरे से वो खीर दे रहे थे। इतने में एक बूंद उसी में आकर जो सांप के मुंह से जहर टपक रहा था, जो चील ऊपर लेके उड़ रही थी, वो उसके जो है खीर में गिरा। अब वो खीर को ब्राह्मण ने खाया, अब मर गया। अब मर गया, राजा को भी नहीं पता था कि इसमें जहर है, चील को तो ज्ञान था ही नहीं, और सांप तो बेचारा फंसा था उसके मुंह में। अब पंडित भी जो ब्राह्मण खा रहा था उसको भी ये ज्ञान नहीं था कि इसमें जहर है। भगवान के वहां सोचने लगे, सब लोग कहने लगे किसको ये पाप दिया जाए। राजा भी अनजान था, पंडित भी अनजान था, और चील के पास तो विवेक नहीं था, और सांप बेचारा क्या करे, करहा के मारे उसके मुंह से जहर निकल गया। इसको किसको पाप दिया जाए, बड़ा परेशान थे। इसी के कारण सोचते सोचते वो क्या किया, वो सोचते सोचते वो फिर धरती पर आया, कहीं भाई पता करें किसको दिया जाए, पहले विचार करें। तो देखा भाई एक जगह पर बैठे हुए कई लोग बातें कर रहे थे, वहीं पर एक बूढ़ी माता बैठी हुई थी, उनके पास वो दूत गया साधारण रूप बना करके, संत का या ऐसे साधारण रूप बना करके, कहा राजा से हम मिलना चाहते। राजा कहाँ रहते। तो वो जो बूढ़ी माई बैठी थी उसने कहा
अरे राजा की बात मत करो, राजा बड़ा हत्यारा है, रहता तो वहां पर है लेकिन है बड़ा हत्यारा, करता है दान अब दे देता है जहर। बस उसने तुरंत ही कहा मिल गया मिल गया मिल गया। कहा क्या मतलब? कहा देखो जिससे गलती हुई थी उसको मालूम भी नहीं था, और जो दोष का काम करता है तो उसको ये ज्ञान नहीं होता किसका क्या फल निकलेगा, लेकिन जिसने देख करके जिसने कहा वो तो उसको पूरा का पूरा फल का वो भागीदार होता। इसी बात का उसको भगवान ने कहा तुमको ये पाप लगता, तुम ही इसके दंड के भागी हो, जो ब्राह्मण मरा है तो उसकी हत्या तुमको ही लगेगी, कहने से ही। तो इसलिए समझा रहे भगवान, समझा रहे कि अदृष्टा जो होता है जिसको दूसरे में द्वेष दिखाई नहीं पड़ते, अगर कभी दिखाई पड़ जाए तो उससे उपेक्षा का भाव का धारण कर लेता, हटा लेता अपने मन को कि उसको हमको कहने से क्या फायदा, जो किया है उसका फल तो भगवान देगा या ना दे, हमको किसी से क्या लेना देना। गुरु हमारे रोज सिखा रहे, दादा भगवान रोज हमारे बताते हैं कि तेरा की, उनका सबसे बड़ा महाज्ञान यही है कि तेरा की, तुम क्यों इसमें पड़े हुए हो। लेकिन ये जब तक हमारे अंदर ज्ञान पूर्ण नहीं होता है तब तक हमारे अंदर ऐसे भाव बने रहते। तो इसीलिए समझा रहे भगवान कि दो चार मित्र मिले या नाते रिश्तेदार मिले, वही वार्तालाप का प्रभाव किसी न किसी में दोषों का वर्णन या निंदा आलोचना का बहुमूलता रहती है। अपने सद्गुणों के प्रकाशन के लिए अन्य के दुर्गुणों को वर्णन करना आवश्यकता का प्रतीक होता है। प्रेमी भक्त को तो इन बातों में बहुत ही सावधानी से बचना चाहिए। ऐसी बातों के वातावरण शुद्ध हो जाता है, मन में उत्तेजना आने से उस शांत भाव की बहुत हानि होती है, जिसके निर्माण और परिपुष्टि के लिए मनुष्य भक्ति योग का साधन करता है। कहते देखो इंसान का स्वभाव ऐसे यही बना हुआ है कि वो जहाँ बैठेगा वो अपनी बहुमूलता रखेगा और दूसरों के दुर्गुणों का वर्णन करेगा, जिससे उसको नीचा करके देखा जाए, अपने की ऊंचाई देखी जाए। तो इसलिए बताया, लेकिन भगवान का जो सच्चा भक्त होता है उसके अंदर आदृष्टा हो जाता है, माने उसके अंदर किसी में दोष देखने की आदत नहीं होती, वो अपनी खत्म कर देता है। क्यों? वो भक्ति से परिपूर्ण हो जाता है, भक्ति से योग हो जाता है, भगवान भक्ति के साधन में जब लग जाता है तो उसको किसी में दोष दिखाई नहीं पड़ते। मैत्री स्वाभाविक रूप से मनुष्य मित्र के सुख में सुखी और मित्र के दुख में दुखी होता है। यही भाव जब प्रत्येक भूत प्राणियों में हो जाता है और दूसरों के द्वारा किए गए व्यवहार का हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यही भक्त मैत्री भाव कहा जाता है। उसके लिए भगवान ने समझा चुके ना कि उसके कैसे होता है कि जो उसके अंदर स्वार्थ रहित, वो सबका प्रेमी, हेत रहित, दयालु और ममता से रहित, सब भूतों में द्वेष भाव से जब रहित हो जाता तो उसके अंदर ये सब गुण आने लगते हैं। उन गुणों का वर्णन भगवान बता रहे हैं कि मैत्री भाव सबके साथ उसका हो जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, किसी से मित्रता होती खाली इतने मतलब रखते, लेकिन भगवान का भक्त का सारा संसार ही मित्र होता है। क्यों? सभी में भगवान, सभी में एक आत्मा का वास है, सब परमात्मा परमात्मा है। दूजा किसको आँखियाँ, सब में मैं ही समाया है, सबके अंदर परमात्मा, सब में बसता राम रमैया, सूनी सेज न कोई, सबके अंदर वही परमात्मा विद्यमान है। इसी विचार के कारण ही ये बता रहे कि उसके व्यवहार में, उसके हृदय में ये दिव्यता आ जाती है कि उसके में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सबके लिए एक भाव रखता। कोई उसको अच्छा कहे या बुरा कहे, वो उसका अपना भाव है, लेकिन वो प्रेमी भक्त अपना भाव नहीं बिगाड़ता, क्योंकि जानता है इससे सबसे ज्यादा नुकसान हमको ही होगा। कोई हमारा ये ले कि ना ले, हम किसी को बता रहे, किसी से कह रहे, कोई हमारा ले या ना ले, लेकिन हमारा तो मन खराब हो जाएगा। तो इसलिए कहा सच्ची मित्रता यही है, सभी से प्रेम करो। सब परमात्मा के जाय जन्मे हैं, सब परमात्मा से ही बने हुए हैं, परमात्मा में ही आए हुए, परमात्मा में ही मिलना है। सबको भगवान ने कहा अपने अपने कर्म काटने हैं, तुमको किसी में दोष देखने की जरूरत नहीं है। रोज गुरु हमको यही समझाते, करुणा उसके अंदर आ जाती है। प्राणी मात्र की पीड़ा को देखकर बरबसी हृदय में यदि ऐसा भाव उत्पन्न हो जाए कि जिस प्रकार भी हो सके इसकी पीड़ा को कम कर दूं या समाप्त कर दूं, ऐसा भाव ही करुणा कहलाता है। जिसके अंदर करुणा भरी होती वो किसी को दुखी नहीं देख सकता, कैसा भी पड़ा हो सामने, कैसा भी महा दुश्मन भी अगर करा रहा हो तो उसके मन से भी यही निकलेगा कि
कैसे न कैसे हम इसकी पीड़ा को दूर कर देते, क्योंकि इसके अंदर बैठा हमारा परमात्मा ही है। इसने जो भी कर्म हमारे साथ किया, गलती की या कुछ भी किया, हमको लगा, लेकिन ये हमारा पूर्व जन्म का ही कर्म था। जैसे बहलिया ने भगवान के पैर में बाण मार लगा, जब लगा जाके बहलिया का बाण, तो भगवान ने उसको दोषी नहीं देखा। भगवान ने कहा हम ही ने तुमको पिछले जन्म में छिप करके बाण मारा था, जब तुम बलियो सुग्रीव थे, बालियो सुग्रीव, तब हमने मारा था। आज उसी के ही के जो है कर्म के अनुसार हमको ये मिला हुआ है, तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुम तो हमसे पहले ही हमारे धाम को जाओगे। उन्होंने तीर पर बैठाकर बहलिया को अपने साकेत धाम भेज दिया, क्योंकि वो बैर नहीं जानते थे। ऐसे ही ज्ञानी को अंदर विचार होना चाहिए, कोई अगर हमसे बैर ठान रहा है तो जरूर हमारा पिछले जन्म का कोई न कोई उससे कर्म है, अब भगवान वही कर्म कटवा रहा है, इसलिए उसके अंदर ऐसी भावना होती, उस सबके लिए करुणा होती, क्योंकि सबके अंदर परमात्मा है, सबसे हमारी मित्रता है, सब हमारे परमात्मा के जायजन में है, और सब में मेरा ही अपना स्वरूप है, दूसरा कोई है ही नहीं। निर्मम, यहाँ ये शब्द क्रूरता का भाव नहीं लिया जाना, बल्कि ममता रहित होना ही निर्मम कहा जाता है। ममता और प्रेम में बड़ा अंतर होता है। ममता में दूसरों की सुख की आशा रहती है, अब प्रेम में दूसरों को सुख देने का प्रयत्न रहता है। पूर्ण रूप से ममता रहित हो जाना ही निर्मम कहता है। अरे देखो हम लोग क्या करते हैं, ममता को ही प्रेम और प्रेम को ही ममता जानते हैं, लेकिन ये बता रहे कि जहाँ पर ममता होती है वहाँ पर हमारी सुख की आशा जुड़ जाती है। ये हमको सुख देगा, हमको आराम देगा, वो हमको कहीं न कहीं हमारे अंदर ये पड़ा रहता है। लेकिन जहाँ पर प्रेम हो सच्चा, तो वहाँ पर हमको ये चिंता बनी रहेगी हम कैसे इसको सुखी करें, क्या हम इसके लिए कर दें। हम लोग तो संसार में लोग क्या करते, प्रेम प्रेम कहते हैं, लेकिन हमेशा भीख मांगा करते हैं। मांगने की जरूरत नहीं है प्रेम को, वो तो स्वयं ही परिपूर्ण है प्रेम, परमात्मा स्वरूप। और कोई अगर ऐसे कर्म हमसे जुड़े हुए तो वैसे कर रहा है, तो उसमें हमको ममता ही है। ममता माने ममता तू न गई मेरे मन से, मेरा नाश हो जाएगा, ममता का नाश नहीं होता। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि तुम प्रेम से, भगवान ने कहा निर्मम बनो, प्रेम कर करके, और ये ममता से नहीं। ममता दिखा रहे हो किसी को, लेकिन ममता जो है तुमको दुख ही देगी, क्योंकि ममता के कारण तुम्हारा बार बार जन्मना और बार बार मरना होगा। निरअहंकार, अपने अंदर किसी सद्गुण, सामर्थ्य अथवा योग्यता प्रतीत होने के कारण जो अपने लिए मन में श्रेष्ठता का भाव होता है, वो अहंकार कहलाता है। इस भाव से रहित हो जाना ही निरअहंकार कहते। तुम्हारे अंदर अगर जरा सी भी श्रेष्ठता है, अब अगर कोई तारीफ कर रहा है तो तुम सुनकर के जरा सा हंसते भी हो, तो वो भी तुम्हारे अंदर अहंकार का ही संकेत है। अब अगर तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं है, तो तुम सुनने के बाद भी तुम्हारा मन जो है प्रसन्न नहीं होगा। वो कहोगे ये तो महिमा सब भगवान की है, ये तो गुरु की ही करना है, गुरु ने ही अगर ऐसा गुण न दिया होता, ये हमारे अंदर न भरा होता, तो ये सब हमारे अंदर कहाँ से आता है। तो कहते ज्ञान भक्त जो होता है वो निरअहंकारी हो जाता है। अपने सद्गुणों को सुन करके भी उसके अंदर योग्यता का अहंकार नहीं होता। वो कहता ये तो सब भगवान का दिया है, अब भगवान का ही है, तो हमको इसमें खुश होने की जरूरत नहीं है। वो किसी को भी दे सकता है। भगवान चाहे तो गधे से श्लोक पढ़वाए, भगवान चाहे तो अंधे से नजारा दिखवाए, गूंगे से मल्हार गवाए, क्या नहीं कर सकता है। इसलिए वो ज्ञानी जो होता है वो ऐसे सुन करके खुश नहीं होता, उसके अंदर यही विचार आता है ये सब भगवान का गुणगान हो रहा, भगवान की ही सब महिमा चल रही है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन